यदि कोई आपके लिए तड़प रहा है तो उसके कुछ संकेत हमें मिलते हैं। पता है, जब हम किसी के प्यार में होते हैं ना, और हम जब उससे दूरियां बना लेते हैं, तो हमें कुछ संकेत मिलते हैं जिसके कारण हमें समझ आता है कि वो हमारे लिए बेचैन है या तड़प रहा है या हमारे लिए रो रहा है। पता है, जब हम प्यार में होते हैं ना, तो हमारा एक अलग ही इमोशन जुड़ जाता है उसके साथ। और वो इमोशन जो होता है ना, वो हाई लेवल के होता है। और जो भी वो एक्टिविटी करता है ना, वो हमें आभास होने लगता है। तो कैसे पता करें या हमें कैसे संकेत मिलते हो? हम खुद उसके स्टेटस को देखने लगते हैं, उसके प्रोफाइल में जाकर हम देखने लगते हैं। और वो भी कहीं न कहीं आपके प्रोफाइल को विज़िट करता है, आपके आपके कंटेंट को पढ़ता है, आपके कंटेंट पर रिएक्ट करता है और फिर वो कमेंट करता है। इस तरह से वो आपसे कांटेक्ट करता है, कभी-कभी मैसेज करता है वो, ताकि आप उसका रिप्लाई करो। लेकिन जब आप रिप्लाई नहीं करते ना, तो वो तड़पने लगता है आपकी आवाज़ सुनने के लिए। पता है, रात को जब हम सोते हैं या रात को जब वो सोता है, तो अचानक से आपकी यादों से या आप उनकी यादों से आप तड़प उठते हो और आपकी नींद अचानक खुल जाती है। और अचानक कभी-कभी कोई भी टाइम आप रोने लगते हो। और ऐसा तभी होता है जब वो आपकी यादों में तड़पता है या रोता है। तो ये ऐसे संकेत हैं जो हमें इशारा करते हैं कि वो भी हमें उतना ही मिस करता है जितना हम कहीं न कहीं उसे करते हैं। और प्यार जो होता है ना, वो बहुत नसीबों से मिलता है। ऐसे वाइब्रेशन जो होते हैं ना, वो बहुत नसीबों वाले के पास जाते हैं। यदि आप किसी के प्यार में हो ना, तो आपका वाइब्रेशन उसके वाइब्रेशन से कनेक्ट होता है। यदि हम उसको याद करते हैं या वो हमें याद करता है ना, तो हमें आभास होने लगता है कि कोई हमें याद कर रहा है। और ये जो वाइब्रेशन जो हमें कनेक्ट करते हैं ना, वो बहुत ही हाई लेवल के होते हैं। वो सबके साथ नहीं होता। वो सिर्फ़ उसी इंसान के साथ होता है ना, जिसके साथ हम बहुत डीपली जा चुके होते हैं, बहुत डीपली हम उसे महसूस करते हैं, बहुत डीपली हम उसे प्यार करते हैं। ऐसा प्यार बहुत मुश्किलों से होता है, पता है? बहुत ऐसे रिश्ते होते हैं ना, जो हस्बैंड वाइफ वाले होते हैं, जो डीपली इस तरह से सोचते हैं या उसके बारे में फील करते हैं या उसकी कमियों को महसूस करते हैं। और कुछ अनचाहे रिश्ते होते हैं जो प्यार वाले होते हैं। वो भी ऐसे डीपली होते हैं ना कि उनके इमोशन हमारे इमोशन एक दूसरे के से मिलने लगते हैं। और कहीं न कहीं हम अचानक से हमेशा उनकी आदतों के शिकार हो जाते हैं। और हम हमेशा चाहते हैं कि उनकी आवाज़ हमारे कानों तक जाए, उनकी क्योंकि कुछ आवाज़ें जो होती है ना, वो हमारे कानों में जाकर सुकून पहुँचाती है और हम बेचैन हो जाते हैं उनकी आवाज़ सुनने के लिए। तो आप समझ जाएँ कि वो भी आपकी आवाज़ सुनने के लिए बेचैन है। और ऐसे रिश्ते ना बड़ी मुश्किल से मिलते हैं और ऐसे रिश्ते को सँभालना बहुत ही ज़रूरी होता है। पता है, वो प्यार वाले जो रिश्ते होते हैं ना, वो आपसे कुछ नहीं चाहते, सिर्फ़ आपका प्यार चाहते हैं। वो अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए ना, वो आपसे सिर्फ़ प्यार वाली बातें करना चाहते हैं, क्योंकि उसके पास आपके सिवा कोई नहीं होता। और इसीलिए वो इस तरह से कनेक्शन बना लेते हैं ना, कि लाख उसकी ज़िंदगी में उसकी वाइफ़ आ जाए, लेकिन जो इमोशन आपके साथ वो शेयर कर पाते हैं ना, वो अपनी वाइफ़ के साथ कभी नहीं कर पाते। और ऐसे रिश्ते बहुत ही किस्मत वाले से होते हैं, बहुत ही किस्मत वाले से। और ऐसे रिश्तों को सँभालना बहुत ही ज़रूरी होता है। जीवन में ऐसे रिश्ते बहुत कम लोगों के साथ जुड़ते हैं। और यदि ऐसे रिश्ते आपके लाइफ में हैं, तो उसे सँभालना बहुत ही ज़रूरी है और ऐसे रिश्तों को आप सँभाल कर रखें। पता है, ऐसे इंसान जो होते हैं ना, वो आपसे कुछ नहीं चाहते, सिर्फ़ आपका साथ चाहते हैं वो। और उसके लिए यदि ऐसे इंसान के साथ यदि आपका मैरिज हो जाता है ना, तो आपको अपने सर में चढ़ा कर रखते हैं। आपके लिए वो हद तक जो उससे हो सके वो सारी खुशियाँ वो आपके लिए वो लाकर देने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से वो आपको खुश रखें।
और यदि आप ऐसे रिश्ते यदि आपके हैं, तो आप बहुत ही खुशकिस्मत वाले हो और आप ऐसे रिश्तों को छोड़कर कभी मत जाओ। वो आपके लिए ना बदलना चाहता है और बदल भी जाता है कई हद तक। और ऐसे रिश्ते जो होते हैं ना, वो सच्चे प्यार वाले होते हैं, जो आपके लिए बदल ले अपने आप को, जो आपके लिए वो सारी चीजें करे जो आप चाहते हो, जो आपके लिए वो सारी चीज अचीव करे, वो सारे जो कंडीशन है उसकी, इकोनॉमिकल कंडीशन जो है वो उससे निकलने की कोशिश करे और वो एक अच्छे मुकाम पर हासिल हो। क्यों? क्योंकि वो आपको सारी खुशियां ला कर दे। तो ऐसे रिलेशन ना बहुत मुश्किल से मिलते हैं, और ऐसे रिलेशन यदि आपके हैं किसी के साथ या ऐसे इमोशन में आप जुड़े हुए हो, तो ऐसे प्यार को छोड़ना आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है, और आप ऐसे प्यार को कभी ना छोड़ें, कभी ना छोड़ें। क्योंकि यदि आप उसे छोड़ दोगे ना, तो उसे लाख मिल जाएँगे या आपको लाख मिल जाएँगे। लेकिन वो इमोशन वाले जो प्यार होंगे ना, वो किसी के साथ नहीं होंगे। वो वाइब्रेशन किसी के साथ मैच नहीं होंगे आपके, और तब आपको रियलाइज़ होगा कि आपने जीवन में क्या खो दिया। तो अगर मेरा वीडियो ये अच्छा लगे तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।